friends, welcome back to my channel Learn with Masti. तो मैं आरुषि आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीखी थी इंडिया की स्टेट्स, कैपिटल्स एंड उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आई थिंक वो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज, उनकी कैपिटल एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पहले हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो 2 पार्ट कौन कौन से हुए, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस तरह से हमारे पास हुई 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो आज हम उन सारी 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज को सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी हुई जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी 2 कैपिटल्स हैं, समर की अलग और विंटर की अलग। समर की श्रीनगर और विंटर की जम्मू। तो इसके अब हम नेमोनिक वर्ड देखें तो श्रीनगर का आप बना सकते हैं श्रृंगार और जम्मू से आप कर सकते हैं जामुन। तो इसको हम कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में समर में तो लेडीज़ बहुत अच्छा श्रृंगार करती हैं, तो इससे हमें श्रृंगार से याद आ जाएगा श्रीनगर। और वहाँ पे विंटर में बहुत सारे जामुन होते हैं, तो इसलिए विंटर में वो जामुन खाती हैं, तो जामुन स्टैंड्स फॉर जम्मू। अब हम लैंग्वेज की बात करें तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 2, हिंदी और उर्दू। हिंदी तो हमें वैसे ही याद रहेगी क्योंकि वो एक नॉर्दर्न स्टेट है, और उर्दू से हम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उर्दू बहुत बोली जाती है, तो उर्दू याद रहेगा। इसके अलावा हमारे पास लोकल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि कश्मीरी और डोगरी। कश्मीर से हमें कश्मीरी याद आ जाएगा, और डोगरी का हम कर सकते हैं कि कश्मीर में बहुत सारे डॉग घूमते हैं, तो कश्मीर में बहुत सारे डॉग घूमते हैं तो डोगरी। तो इससे हमें याद रहेगा जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल, समर की श्रीनगर, विंटर की जम्मू। और लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हिंदी और उर्दू, और लोकल लैंग्वेजेस हो गई कश्मीरी और डोगरी। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है लद्दाख, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट है, जो कि अब अलग हो चुका है। तो इसकी कैपिटल है ले। तो इसको हम कर सकते हैं ले भाई लद्दाख तुझे भी अब यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इसको हम फिर से करते हैं, ले भाई लद्दाख तुझे भी अब यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो अब हम इसकी लैंग्वेज की बात करें तो क्योंकि ये भी एक नॉर्दर्न स्टेट है, तो इसकी भी लैंग्वेज हिंदी है, तो इससे हमें याद आ जाएगा ले भाई लद्दाख तुझे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ले से हमारी कैपिटल आ जाएगी ले, भाई लद्दाख से हमें लद्दाख की कैपिटल ले याद आ जाएगी, और हिंदी क्योंकि ये एक नॉर्दर्न स्टेट है तो हमें आसानी से ये याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है दिल्ली, जो कि इंडिया की भी कैपिटल है, तो इसको कौन नहीं जानता। और दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो ये हमें याद रह जाएगा। और तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में पड़ती है, और इंग्लिश हम किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए ले सकते हैं क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये हमें याद रह जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है पुडुचेरी, जिसकी कैपिटल पुडुचेरी है, तो इसे हमें याद रह जाएगा। और अगर आप हमारे इंडिया के मैप में पुडुचेरी की लोकेशन देखें, ये यूनियन टेरिटरी 2 स्टेट्स के पास पड़ती है। वो 2 स्टेट हैं तमिलनाडु और केरला। तो तमिलनाडु में जो लैंग्वेज बोली जाती है और केरला में जो लैंग्वेज बोली जाती है, वही लैंग्वेजेस इस यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो तमिलनाडु से तमिल और केरला से मलयालम, तो तमिल और मलयालम हुई पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इससे हमें याद रहेगा पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिलनाडु से तमिल
और केरला से मलयालम। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है चंडीगढ़, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, तो वो हमें याद आ जाएगा। इसकी लैंग्वेज है हिंदी और पंजाबी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टेट्स एंड कैपिटल्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, तो इसलिए इसकी लैंग्वेज हुई हिंदी और पंजाबी। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसकी कैपिटल आती है दमन। हमें दमन एंड दीव से याद आ जाएगा दमन। इसकी लैंग्वेज इसकी और बढ़े तो अगर आप इस यूनियन टेरिटरी की लोकेशन देखें तो ये यूनियन टेरिटरी 3 स्टेट्स के पास रहती है। तो वो स्टेट कौन कौन सी हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो गुजरात की लैंग्वेज कौन सी होती है? गुजराती। महाराष्ट्र की मराठी और गोवा की कोंकणी। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि गोवा का पान कौन कौन खाएगा। तो कौन स्टैंड्स फॉर कोंकणी। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, इनकी जो लैंग्वेजेस हैं, ये इस यूनियन टेरिटरी पे इन्फ्लुएंस रहती है। तो इससे हमें आ जाएगा याद। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुई गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र से मराठी और गोवा से कोंकणी। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। ये यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसकी कैपिटल है दमन, जो कि हमें दमन एंड दीव से याद आ जाएगा। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुई गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र से मराठी और गोवा से कोंकणी। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है केवराती। तो अब हम इसके नामनिक वर्ड देखें तो लक्षद्वीप का हम बना सकते हैं लक्ष्य, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं टारगेट या गोल। तो और हम केवराती का बना सकते हैं कवर। तो इसकी एसोसिएशन देखें तो हमें अपना लक्ष्य समय पर कवर कर लेना चाहिए, हमें अपना टारगेट समय पर कवर कर लेना चाहिए। अब इसकी लैंग्वेज की बात करें तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है जो कि केरला के पास पड़ता है। तो जो केरला में लैंग्वेज बोली जाती है वही लक्षद्वीप आइलैंड पे बोली जाती है। केरला की लैंग्वेज है मलयालम, तो लक्षद्वीप पे भी मलयालम बोली जाती है। तो लक्ष्य हमें अपना कवर कर लेना चाहिए समय पे। तो लक्ष्य से लक्षद्वीप, कवर कर लेना चाहिए उससे केवराती, और ये केरला के सामने पड़ता है तो उससे हमें याद आ जाएगा मलयालम, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो लास्ट हमारी यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और इसकी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश, जो कि आपको याद हो ही जाएगी। तो अब हम इसके नामनिक वर्ड देखें तो अंडमान का हम ले कर सकते हैं अंड, हेमैन अंडे, अंडे जो होते हैं ना एग्स। और निकोबार का हम कर सकते हैं निकल भार। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट तो पोर्ट हो जाएगा और ब्लेयर का हम कर सकते हैं बियर। तो इसको हम एसोसिएशन देखें तो आप इसको थोड़ा फनी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एसोसिएशन। हे मैन अंडे लेके निकल बाहर, पोर्ट पे चले बियर पीने। तो इसका आप थोड़ा फनी सा बना सकते हो। फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। हे मैन अंडे लेके निकल बाहर, पोर्ट में चले बियर पीने। आपने रियल में नहीं पीनी, मैं सिर्फ इंस्टॉल कराने के लिए बोल रही हूँ। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। होप गाइज आपको सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज, देयर कैपिटल्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद हो गई होंगी। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। और अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस जिसमें मैंने स्टेट्स, कैपिटल्स एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिखाई थी, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं
तो आप देख सकते हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने वाली हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो सी यू सून गाइस, बाय बाय।